हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मधुज स्टडी टाइम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 वसंत भाग 1 चैप्टर 13 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मैं सबसे छोटी हूँ कविता को पढ़ेंगे। तो जो पंत जी हैं, उन्होंने इस कविता में एक छोटी बच्ची के मन की प्यारी कल्पना को बताया है कि वह हमेशा छोटी ही बनकर रहना चाहती है, बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि वह सोचती है कि अगर वह बड़ी हो जाएगी तो उसे अपनी माँ का प्यार दुलार स्नेह नहीं मिलेगा जो कि उसे छोटे होने पर मिलता है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो बच्ची कह रही है कि माँ, मैं सबसे छोटी बनकर ही रहना चाहती हूँ, अर्थात सबसे छोटी संतान बनना चाहती हूँ आपकी, क्योंकि मैं छोटी रहूंगी तो क्या करूंगी, तेरी गोदी में सोऊं, हमेशा क्या करूंगी, तुम्हारी गोदी में ही सोऊंगी। जो छोटा बच्चा होता है उसे माँ अपनी गोदी में हमेशा सुलाती है। और तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, अंचल यानी आंचल, तो मैं क्या करूंगी, जब छोटी रहूंगी तो तुम्हारा आंचल यानी साड़ी का पल्लू दुपट्टा पकड़ पकड़ कर क्या करूंगी, फिरूं सदामा तेरे साथ, तुम जहां भी जाओगी तुम्हारे साथ ही फिरती रहूंगी, तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ ही घूमती रहूंगी, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ। और मैं छोटी रहूंगी तो मैं क्या करूंगी, हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ कर ही रखूंगी और तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। आगे देखिए, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब बच्ची कह रही है अपनी माँ को उल्हाना देते हुए बड़े प्यार से कि माँ, छलती यानी छलिया, कि माँ तुम तो बड़ी छलिया हो, धोखे देने वाली हो। कैसे कि पहले तो क्या करती हो, जब हम छोटे थे तो हमें छोटा बनाकर बहुत प्यार दुलार करती हो, और फिर बड़ा बनाकर अर्थात बड़े होने पर कहती हो कि अब तुम अपना काम खुद करो क्योंकि तुम बड़े हो गए हैं, है ना। और हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जब मैं छोटी थी तो क्या करती थी, तुम मुझे हमेशा हाथ पकड़कर अपने साथ ही रखती थी, लेकिन फिर क्या करोगी, बड़ा होने पर मेरे क्या करोगी, तुम मेरा हाथ भी छोड़ दोगी और मुझे दिन रात अपने साथ भी नहीं रखोगी, नहीं घुमाओगी फिराओगी। आगे देखिए, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखत परियों की बात। अब बच्ची अपनी कल्पना से कह रही है कि जब मैं छोटी थी तो क्या करती थी, तुम अपने हाथों से मेरा मुख जो है धुलाती थी, और मुझे कर यानी हाथ, तो जब मैं छोटी हूं तो क्या करती हो, तुम अपने हाथों से मेरे मुख को धुलाती हो और बड़े प्यार से अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती हो, धूल पोछ सज्जित कर गात, और मेरे शरीर पे अगर धूल लग रही हो, मुंह पे धूल से मैं सनी हुई हो, तो मेरा क्या कर रही हो, तुम उसे पोछ रही हो धूल को, और फिर मेरे शरीर को, गात यानी शरीर, सज्जित यानी सजाना, मेरे शरीर को बड़े प्यार से सजाती हो, संवारती हो। लेकिन बड़ा होने पर तुम ये कुछ भी नहीं करोगी, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। थमा खिलौने अर्थात मैं छोटी रहूंगी तो तुम मुझे हमेशा खिलौने थमाओगी, परियों की जो है कहानियां किससे सुनाओगी, लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे क्या करोगी, ना तो खिलौने दोगी और ना ही मुझे परियों की कहानियां किससे जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है वो नहीं सुनाओगी, क्योंकि तुम मुझे बोलोगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो। आगे देखिए, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो अंत में बच्ची कह रही है कि वह क्या, बड़ी, ऐसी बड़ी ना हूं मैं, इसलिए माँ मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती, मैं तो हमेशा छोटी ही बनना चाहती हूँ, और छोटी रहकर तुम्हारा स्नेह पाना चाहती हूँ, तुम्हारा प्यार पाना चाहती हूँ, और अगर मैं बड़ी हो गई तो तेरा स्नेह न खोऊं मैं, इसलिए मैं ऐसी बड़ी होकर तुम्हारा प्यार नहीं खोना चाहती, तेरे अंचल की छाया में। और माँ मुझे तो हमेशा तेरा आंचल ही अच्छा लगता है, तेरी गोद ही अच्छी लगती है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, तेरी आंचल की छाया अर्थात तेरी गोद में
छिपी रहूं निष्प्रह, निष्प्रह यानी कि बिना किसी इच्छा के, कि मेरी तो सिर्फ यही है, मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है, मेरी तो सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं हमेशा छोटी बनकर अपनी माँ की गोद में ही रहूं। तो और निर्भय यानी बिना किसी डर के, जब मैं छोटी रहती हूँ तो तुम्हारे बिना किसी डर के और बिना किसी इच्छा के तुम्हारे आंचल की छाया में ही छिप कर रहना चाहती हूँ। और कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, अंत में वो कहती है कि माँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं छोटी बनकर तुमसे हमेशा जिद करती रहूं कि माँ मुझे चंद्रोदय दिखा दो, यानी चंद्र का उदय होना दिखा दो। जब चंद्र उदय होता है तो हमें बहुत शीतलता प्रदान करता है। तो माँ मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, हमेशा छोटी बनकर ही रहना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारा स्नेह प्यार दुलार पाती रहूं। तो इस प्रकार ये कविता जो है समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।